के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी जिले के नौशहरा के दंदेसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी मुहासरा और तलाशी मुहिम शुरू की। ये कार्रवाई 2 से 3 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की मखसूस इत्तला मिलने के बाद की गई। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम इलाके में घर घर तलाशी ले रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। अब तक की कार्रवाई में कोई बड़ी गिरफ्तारी या बरामदगी की इत्तला नहीं मिली है, ताहम इलाके में सख्त निगरानी जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी अरकान असेंबली के तरबियती कैंप में शिरकत की और अरकान असेंबली से खिताब किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी अरकान असेंबली की 2 रोज़ा वर्कशॉप मुकम्मल हो गई, जिसके इख्तितामी खिताब में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अरकान असेंबली को असेंबली इजलास में मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत दी है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एमएलए देवेंद्र कुमार मनियाल ने बताया कि जेपी नड्डा ने अरकान को अपने अपने हकों में अवामी राब्ता मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये 2 रोज़ा वर्कशॉप पार्टी अरकान को आइंदा चैलेंजों का सामना करने में मदद देगी। इतने बड़े बहुमत से आए हैं और हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो राष्ट्रवाद विचारधारा है उसका पालन करते हुए जो लोगों के हित के विषय हैं वो उठाए जाएंगे और हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ तर्क, तथ्य और तुलना के साथ अपना विषय रखने के लिए सक्षम भी हैं और निरंतर तैयारी में भी अध्ययन भी करेंगे और उसी प्रकार अपना विषय रखने में और आप सबके साथ संवाद करने में भी सफल रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो इश्यूज हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, बाकी इश्यूज हैं, वो भी उठाए जाएंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जो पिछले गत 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद देश भर में रोजगार के भी विकल्प पैदा हुए हैं, स्टार्टअप के भी विकल्प पैदा हुए, सरकारी नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। यदि आप आंकड़े देखें तो 60-70% वृद्धि हुई है सेंट्रल सर्विसेज कमीशन की तरफ से जो नौकरियां लगाई जाती है उसमें। लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रही जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी उजागर करने का काम हमारे विधायक करेंगे और जो काम प्रदेश सरकार के जिम्मे है, जो केंद्र सरकार के सहयोग और योजनाओं के बावजूद धरती पर नहीं उतर पा रहे, उसके लिए भी जवाबदेही प्रदेश सरकार की ही रहेगी। मोदी जी ने अद्भुत योजनाएं लाई है समाज के हर वर्ग के लिए, यहाँ तक कि आज तक के किसी सरकार ने रेडी वालों की चिंता नहीं की। आपके पास स्वनिधि योजना आ गई। हमारे रिवायती काम धंधे, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशन की कभी चर्चा नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आ गई, लेकिन क्यों कर वो धरती पर यहाँ नहीं उतर पा रहा? हमारे यहाँ लेवेंडर का विकल्प जम्मू कश्मीर में देश भर को दिया, लेकिन जिस प्रकार से उसकी प्रगति यहाँ होनी चाहिए क्यों नहीं हो पा रही? इसके लिए प्रदेश सरकार को भी अपना योगदान देना होगा। 2 दिवसीय हमारा ये विधायक प्रशिक्षण वर्ग था जो कल स्टार्ट हुआ था और आज समापन के सत्र में आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आज उनका आना हुआ और लगभग 1.25 घंटे वो यहाँ पे रहे विधायकों को। और हमारे क्योंकि लास्ट सत्र था तो हमने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, पार्टी के जिला के अध्यक्ष और हमारे स्टेट ऑफिस बीरर्स और वो नेता हमारे जिन्होंने ये असेंबली का चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, सब मिलाकर लगभग 125 की संख्या थी जिनको उन्होंने एड्रेस किया और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े सहज भाव से उन्होंने हर एमएलए से ये निवेदन किया है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखें, किस तरह से पब्लिक में जाना है, लोगों के काम को लेके कैसे जाना है, ऑफिसर से कैसे बात करनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कैसे रिलेशन बना के रखना है और ख़ास तौर पर जो आने वाला हमारा बजट सत्र है उस सेशन में किस तरह से तैयारी करके जाएंगे, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको वहाँ उठाना है। क्योंकि आपको
दुनिया देखती है, जिन्होंने आपको चुना है वो देखते हैं कि उनका एमएलए उनका काम कैसे कर रहा है और किस तरह से वो असेंबली में उनकी बात रखता है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने यहाँ पे की और मुझे लगता है उनका लगभग 1 घंटे का उनका भाषण था। उस पूरे भाषण में कहीं ना कहीं एक नसीहत थी और मार्गदर्शन था कि आगे आने वाले समय में किस तरह से हमने इस जो अगला हमारा टर्म है पूरा एमएलए का उसको किस तरह निभाना है। मुख्यतः उनका ये था कि लगभग 16-17 एमएलए जो हैं वो फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार जीत के आए हैं, तो दिक्कतें आती हैं। कुछ सवाल भी उन्होंने किए, उनके जवाब भी दिए और कुछ सुझाव भी दिए, तो उन सबको ओवरऑल मिला के कल का सत्र जिसमें हमारे लगभग 6 वक्ता बाहर से आए थे, उसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय वी.आर. संतोष जी, हमारे शिव प्रकाश जी जो सह संगठन मंत्री हैं, अमित मालवीय जी सोशल मीडिया के इंचार्ज, इस तरह के जो सारे लोग थे। कल 6 सत्र हुए, आज 4 सत्र हुए, टोटल मिला के 2 दिन में 10 सत्र जो है वो हमने कंप्लीट किए। साल 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को पेश किया जाएगा और तमाम शोबों के लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उन्हीं में एक अहम शोबा सनअत और तिजारत का है, जो हमेशा बजट में खसूसी तवज्जो चाहता है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर का बजट काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अब ट्रेन बराह रास्त दिल्ली से कश्मीर तक पहुंचेगी और इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू को एक आज़ाद सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग दिया जाए और जितने भी तरक्याती मंसूबे ज़ेर इल्तवा है उन्हें मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को छोटे दुकानदारों को भी सपोर्ट फराहम करना चाहिए ताकि मकामी मईशत को फ़रोग मिले और कारोबारी तबका मुस्तहकम हो सके। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे ऑफिस में आकर के भी एक चिंता जाहिर की थी कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू स्पेशली, जिस तरह से ट्रेन जो है वो कश्मीर में जा रही है और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जम्मू में फुटफॉल बढ़ाना ये उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और उनका यही कहना था कि अगर 1 करोड़ लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं, तो उसमें से अगर हम लोग 25% भी लोग जो हैं वो जम्मू में यहाँ पर डाइवर्ट कर सकें, यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ पर रुकें, स्टे करें, तो इससे हमारी होटल इंडस्ट्री भी सर्वाइव करेगी और टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी ग्रो करेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद लेकर के जरूर उनसे उम्मीद चाहूँगा कि एक तो हमारे जो एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 8 साल से चल रहा है, इमीडिएटली उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ताकि देखिए, लोग कहाँ आएंगे, जम्मू में ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर लोग आकर के और यहाँ पर थोड़ा जिस तरह से स्टे कर सकेंगे, उनको दिखाना पड़ेगी वो चीज़ें कि भाई ये हमारे जो हैं ये प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आइए, रुकिए, इसको एंजॉय करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि देखिए, यहाँ तक उन्होंने खुद कहा है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि यहाँ ज़रूरत है। आज देखिए, यहाँ पर जो एक वाटर राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जो बड़ी देर से क्यों ये महसूस नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। जिस तरह से देखिए, हिली एरिया जो हैं हमारे जम्मू और कश्मीर, जम्मू के स्पेशली मैं ये कहूँगा, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। पत्नीटॉप में आज लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर वो अच्छा खाना जो है वो मिल सके। बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के एंजॉय कर सकें। और उसी की वजह से अगर हमारे जम्मू की फैमिलीज़ भी जाती हैं, वो 1 आध दिन में वापस आने की बात करती हैं। जो बाहर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी यही होगा कि हम लोग वहाँ पर जाएं और वापस आ जाएं। क्योंकि ऐसे में आपने अभी टूरिज्म की बात की और आपने ये बात की कि किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए ताकि जम्मू को भी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं,
जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका आप क्या चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर जम्मू की इकॉनमी को अगर हम देखें, अगर उसमें देखें तो 75% जो है वो एक छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है। और आज गवर्नमेंट के पास जॉब तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन जिस तरह से अब एक फ्लो सा जो है, जिस तरह बड़े बड़े माल जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, हम अभी की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि क्या हम लोग जो हैं केवल और केवल माल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं कहीं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लोग दे रहे हैं। देखिए, 100 दुकानें होंगी, उसकी जगह पर एक माल बनेगा, 100 दुकानों में 1000 एम्प्लॉय होंगे, और जो माल बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 एम्प्लॉय होंगे। तो मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को अपनी नज़र रखनी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर हो तो इस तरह के माल जो हैं वहाँ पर आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि रियासत में किसी शैडो काबीना का कोई असर नहीं, बल्कि एक ही काबीना है जो अवामी फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट सेशन से मुतल्लिक़ तमाम अमूर कल होने वाली मीटिंग में ज़ेर बहस आएंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुक़द्दस महीने में अवाम को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेंगे। बाद अज़ा वज़ीर आला मरहूम डॉक्टर सिप्तैन मसूदी के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मीर वाइस मौलवी उमर फारूक से मुलाकात करके अपनी हमदर्दी का इजहार किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हसनैन मसूदी से भी ताज़ियती मुलाकात की। हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएँ जो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, ख़ासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। कैबिनेट एक ही है, यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी, इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ये पहली बार ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, हर सेशन से पहले मीटिंग बुलाई जाती है। सेशन के हवाले से बात करेंगे, गवर्नर साहब का खुतबा है 3 तारीख को, 7 तारीख को बजट है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हाउस के सामने जो है ज़ेर बहस आएंगे। उन सब चीज़ों पे हम कल जो है मीटिंग में बात कर लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद खर्रा ने न्यूज़ 18 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी कल अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उन तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो हुकूमत में शामिल जमातें असेंबली इजलास में ज़ोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में पहले जो दबाव था वो आज भी बरकरार है और लोग खौफ के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तारिक हमीद खर्रा ने रियासती दर्जा बहाली को सबसे अहम मसला करार दिया और कहा कि इस मामले पर बीजेपी को भी हुकूमत के साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए, कल 2 बजे पीसीसी हमारा कांग्रेस की जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसकी मीटिंग 2 बजे यहाँ हेडक्वार्टर पे है और 3 बजे ज्वाइंट लेजिस्लेचर पार्टी है की मीटिंग है। तो सबसे पहले तो हम अपने जो मीटिंग में जो हमारे अपने विधायक हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और कौन से इश्यूज रेज होते हैं वो कल ही पता चलेगा और उन इश्यूज को फिर हम वहाँ पे रखेंगे
तो अभी हम इस पे नहीं कहना स्टेटहुड का मुद्दा कितना अहम है, क्योंकि सबने कहा है स्टेटहुड रिस्टोर होगा। पहली जो है कवायद यही होनी चाहिए कि सब पार्टियों की, क्योंकि एनसी का भी कहना है और कांग्रेस का भी कहना है, किस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। देखिए, स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है, हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड है कि स्टेटहुड के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जितना वॉसिफेरसली, जितना वेहमेंटली स्टेटहुड को पुश कर रही है, हमने तो पूरे सूबे में इस चीज को एक मूवमेंट के तौर पे चलाया है। तो हमारे वास्ते तो दिस इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन एज फार एज द स्टेटहुड इज कंसर्न। उसके साथ में बाकी इश्यूज भी जो उठेंगे कल हमारी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में, अदर देन स्टेटहुड, ये स्टेटहुड तो एक सबका है। मैं तो ये कहता हूं कि स्टेटहुड न कि सिर्फ कांग्रेस का है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या अलायंस पार्टनर्स का है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों का मसला है। तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में अच्छा होता कि अगर बीजेपी भी उसी तरह से जोर देती जिस तरह हम दे रहे हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टेकअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम तो पब्लिकली इस चीज को उछाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता कि अगर बीजेपी भी इसमें उसी तरीके से शिद्दत लाती जिस तरह से हम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, विधायक हिलाल अकबर लोन ने हांजी के टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कठुआ में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से महिलाओं ने छड़ा अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। 4 मार्च तक कठुआ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को करेंगी जागरूक। आरएसपुरा के रेहाल गांव में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का किया गया स्थापित। JKM-PCL के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने किया इसका उद्घाटन। दूधा उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे काफी लाभ। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात। नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग। रमजान की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटरा का दौरा किया। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन किए। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नड्डा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की। तानवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तानवीर सादिक ने कहा, कश्मीर में शांति के लिए यूटी सरकार को शामिल करना जरूरी। सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। द्रास प्रशासन ने 3 फीट बर्फ के बीच गर्भवती महिला को मैशखू घाटी से द्रास अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम के नेतृत्व में गर्भवती महिला को रात के समय सुरक्षित अस्पताल लाया गया। हांजी में भूस्खलन के बाद पानी और बिजली संकट से लोग परेशान। रमजान से पहले हांजी में जल और बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से की राहत की अपील। विधायक हिलाल अकबर लोन ने हांजी के टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कठुआ में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से महिलाओं ने छड़ा अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। 4 मार्च तक कठुआ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को करेंगी जागरूक। आरएसपुरा के रेहाल गांव में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का किया गया स्थापित। JKM-PCL के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने किया इसका उद्घाटन। दूधा उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे काफी लाभ। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात। नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग। रमजान की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमजान की तैयारियों के हवाले से आला सतही मीटिंग की और उन्होंने माह मुबारक की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसरों को आवाम को सहूलत बेरोक टोक बहम पहुंचाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने डीसीज को अवामी मसाइल के सद्बाब के लिए कंट्रोल रूम कायम करने को भी कहा। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम बजा तौर पर मुंतखब हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो, इसके लिए हुकूमत इक़दाम करे। रमज़ान का पाक महीना शुरू होगा, हम रोज़ा रखना शुरू करेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएं जो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई, हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, खासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। कैबिनेट एक ही है, यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी, इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ये पहली बार ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, हर सेशन से पहले मीटिंग बुलाई जाती है। सेशन के हवाले से बात करेंगे, गवर्नर साहब का खुतबा है 3 तारीख को, 7 तारीख को बजट है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हाउस के सामने जो है ज़ेर बहस आएंगे। उन सब चीज़ों पे हम कल जो है मीटिंग में बात कर लेंगे। सोनावारी के हाजन के वार्ड नंबर 13 में पीने के पानी और बिजली के बहरान का सामना है। इलाके में लैंडस्लाइड के वाक़े के बाद पिछले कई दिनों से यहाँ के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। मकामी लोगों की शिकायत है कि पानी की अदम दस्तयाबी के सबब उन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इससे बिजली की अदम दस्तयाबी ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। रमज़ान मुबारक की आमद है, ऐसे में मकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने इस मामले में बर वक्त कार्रवाई नहीं की, उन्हें हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है। गई आज 5 दो पावर टोटल आसपास दोस 50 रपी खसान अवसतन फीस, मगर अत पूछताछ ग कि तन दोप कस लागो काल पे सुबह तान गराज खावान प्रंक पावर गराज बात लागान टोटल कहें लगान टोटल 3 जरीबन लागन कस सिर्फ 3 जरीबन। अगर कस दिहान तत पे सहूलियत, मगर वनकस जबरदस्त नुकसान गसान। क्या सड़क तच बिल्कुल वनकस पत्थर त्रिमित यमो पृछान कहें अफसर, न बिजली ये आब न मानान योर सिर्फ ग मेन बाजस, मगर माल वनकस दरबदर सोरे वनकस बस्ती मज आब त खोतमुत। हाँ सोन गुजारिश दिन पावर बे दिन आब बे कर यह जबरदस्त मुश्किलात वत पकनस वनकस मुश्किलात बेमारदारी खोजुक बाशन महराजुद्दीन अहमद मे हर कह जाना वनकस आफतस पे आफत गोड़ आव सड़क हूं आफत बे गो यह नारुक वारदात वो नारुक वारदात कर गाम किस कह, मगर वनकस यपर यह सड़क हूं मसल अपर मेन वाटर पाइप पकान सह गई दसित। मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस गवर्नमेंटस डी सी कर मेहरबानी यह रमजान इन वोल अस गोस वागुजार गसन यह खास कर वाटर मसल बे रोडस पावरुक मसल बे रोडस गसन अत बंड अक किस्मुक बंड सड़क कह बंड। अगर अत इथे कह रूद ये आब इन वोल यह सत सनवार बढ़ाई। मेहरबानी कर डी सी बारामूला गुजारिश करान अत पे करो गौर खोज हाजनस पे, खास कर हाजनस पे। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस पंकज चौधरी का कहना है कि कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आई। इसी तब्दीली से यहाँ मरकजी सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अब सयाहों के साथ साथ आम लोग बगैर खौफ के घूम रहे हैं। बजट से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर को ज़्यादा तरजीह दे दी गई और यहाँ जो रुके पड़े तरक्याती प्रोजेक्ट थे
उसी से वो मुकम्मल होंगे। टंगमर्ग में मरकजी वजीर के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद है यूनियन मिनिस्टर पंकज चौधरी साहब जो फाइनेंस MOS है। सर, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। सर, आप कश्मीर आए हैं, गुलमर्ग आए हैं और इससे पहले भी शायद आप यहाँ आए हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे सर? देखिए, पहले के और आज में बहुत फ़र्क है। जिस प्रकार से आम टूरिस्ट यहाँ पर फ्री होकर फ्रीली ओपन घूम रहा है, जो माहौल यहाँ का है, वातावरण है, आम आदमी बिना किसी भय के यहाँ पर अपना टूरिज़्म कर रहा है और उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और एक बहुत अच्छा माहौल है। नॉर्मलसी की तरफ हमारा कश्मीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, आपने नॉर्मल्स की बात की है क्योंकि 2019 जो आर्टिकल एब्लिकेशन हुआ है उसी से आपको लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल्सी हुई है, टूरिज़्म बहुत बढ़ोतरी हुई है? देखिए, धारा 370 समाप्त होने के बाद जो फिर यहाँ पर भारत सरकार की सभी योजनाओं का जो सबको लाभ मिल रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रेल हो, सड़क हो, इन सब के वजह से और कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल सपोर्ट्स के नाते ही आज के कहीं टूरिज्म पर कंट्रोल हम लोग पाए। सर, अगर हम फाइनेंस की भी बात करते हैं क्योंकि बजट भी इससे पहले ऐसा पेश किया गया है और कश्मीर के लिए भी, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी उसमें हिस्सा अपना रहा है, तो क्या कुछ मज़ीद बढ़ोतरी होगी कश्मीर को मज़ीद डेवलप करने के लिए आपके इस मंत्री के जरिए? देखिए, कश्मीर को तो पहले से ही भारत सरकार का विशेष फोकस रहा है। इस बजट में भी काफ़ी अच्छा बजट कश्मीर के लिए दिया गया है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें रुकी पड़ी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उन सबको पूर्ण किया जाए। सर, गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं क्योंकि एक अच्छी लोकेशन है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए, मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। PDP के असेंबली मेंबर पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कहा कि वो अपने 3 बिलों पर बराबर कायम है, जबकि इस असेंबली सेशन में PDP आम लोगों के साथ साथ नौजवानों के मसाइल भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि PDP शराब पर पाबंदी पर आवाज़ उठाते रहेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्राइम और मंशियात से पाक रहे। का जो मसला है कश्मीर में, जम्मू में, उसको आप एड्रेस करें और रिजर्वेशन का एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जो पोस्ट निकलते हैं वहाँ मेरिटोरियस बच्चे कैजुअल्टी ना बने। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जैसे कई नौजवान जेलों में इस वक्त भी है और कई नौजवान बाहर के जेलों में हैं, तो उनकी घर वापसी होनी चाहिए। जो फॉल्स केसेस में हैं उनकी बेल्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ वेरिफिकेशंस का एक बहुत बड़ा बहरान है। पासपोर्ट जिनकी नौकरियां लगती हैं उनकी वेरिफिकेशंस क्लियर नहीं होती। तो और डेली वेजर्स का जो बहुत बड़ा मसला है कि कई सारे हज़ारों की तादाद में डेली वेजर्स जो पूरी ज़िंदगी लगाते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर सलाथिया और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजन डॉक्टर इदरीस इफ्तिताही तकरीब के दौरान मौजूद थे। CRM मशीन जिसकी कीमत करीब 13 लाख है, CHC में ऑर्थोपेडिक निगहदाश्त को बेहतर बनाएगी, जबकि नई एम्बुलेंस जिसकी कीमत 14 लाख है इलाके में इमरजेंसी मेडिकल खदमात को बेहतर बनाने का मकसद रखती है। इस मौके पर MLA सोनावारी ने रोगी कल्याण समिति के गवर्निंग बॉडी इजलास की सदारत भी की ताकि इलाके में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों की देखभाल की सहूलतों को मजबूत बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू की जा सके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी तो हमने जायज़ा लिया जो इन्होंने काम किए हैं यहाँ पे और जो भी करने हैं उनका जायज़ा लिया, डाटा इन्होंने पेश किया है और उसके साथ साथ हमने एक एम्बुलेंस का जो इफ्तिताह किया उसको इनॉग्रेट किया और RM मशीन उसको इनॉग्रेट किया। और ये मशीन कहीं CHC में है नहीं, ये UT में पहली ये जो मशीन है जो इस CHC में है। कहीं CHC में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, CHC हाजन में ही है। कोई एक्नॉलेज करता है और हम भी दिन रात ये भी जो मैनेजमेंट स्टाफ है यहाँ का तो ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। देख रेख की ज़रूरत है और इंशाल्लाह रहमान जो भी कमियां पेशा हैं वो दूर करने के लिए हम इक़दाम उठा रहे हैं और जो भी इक़दाम उठाना ज़रूरी है वो हम उठाएंगे। इंशाल्लाह ये हेल्थ केयर फैसिलिटी जो यहाँ सोनावारी में है उसको इम्प्रूव करने के लिए दिन रात। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रायना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम हर चौक चौराहे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल कर रहे हैं कि इंतखाबात में किए गए वादे कब पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, डबल राशन, गैस सिलेंडर और लाखों नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। अगर हुकूमत ने आने वाले असेंबली सेशन में इन मसाइल पर बात न की तो बीजेपी उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाएगी।
कॉन्फ्रेंस ने जो चुनावों में आवाम से, लोगों से वादे किए थे, अब पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ये आवाजें उठ रही हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। वो चाहे डेली वेजर्स के मामले हैं, वो डबल राशन है, फ्री बिजली के वादे इन्होंने किए हैं, महिलाओं को 3,000 रुपया देना, हर साल 1 लाख रोजगार, 5 सालों में 5 लाख रोजगार, ये वादे उन्होंने किए थे। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, हर चौक चौराहा में, बाजार में, शहर में, गांव में, हर जगह ये चर्चा उठ रही है। चूंकि जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने सरकार बनाने का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और उनकी सरकार बनी है, और उन्होंने जो वादे किए हैं वो उनको पूरे करने हैं, करने पड़ेंगे, वरना सरकार की क्रेडिबिलिटी के सामने सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया, जहां लैंडस्लाइडिंग और शूटिंग स्टोन्स की वजह से सड़क बंद हो गई थी। मलबा हटाने के बाद रोड को क्लियर कर दिया गया और दरमानदा गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। डीसी रामबन बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह और एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने रामबन बानिहाल सेक्शन का दौरा किया। डीसी रामबन ने बताया कि शाहराह को बहाल कर दिया गया है और पहले मरहले में फंसी हुई गाड़ियों को रवाना किया गया, जिसके बाद दोनों अतराफ यानी जम्मू और श्रीनगर से मुसाफिर बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि रामबन के महार समेत दीगर अहम मकामात पर बिजली का काम तेज़ी से जारी है ताकि शाहराह को मुकम्मल तौर महफूज बनाया जा सके। डीसी रामबन बानिहाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। रोड जो है, जो आप बता रहे हैं कि 45 आवर्स के बाद जो ये खुली है, तो रोड को हमने बंद नहीं होने दिया, बल्कि जहाँ पे जो एरिया में स्लाइड हुई है, जहाँ से सबसाइड हुआ है, उसको हमने क्लियर किया है, बल्कि रोड को बंद नहीं किया है, मतलब क्लोज नहीं हुआ है, उसको हमने रोड को चलाया है। और इमरजेंसी सर्विसेज को हमने इंश्योर किया कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी जो है वो चलेंगी। और इसमें लगभग अगर हमारे 66 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर आप देखेंगे, जो रामबन के अंदर नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है, उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारी 15 से 16 लोकेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही वल्नरेबल हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले की विधायक हिलाल अकबर लोन ने हांजी के टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कठुआ में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से महिलाओं ने छुड़ा अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। 4 मार्च तक कठुआ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को करेंगी जागरूक। आरएसपुरा के रेहाल गांव में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का किया गया स्थापित। जेकेएम पीसीएल के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने किया इसका उद्घाटन। दूधा उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे काफी लाभ। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात। नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग। रमजान की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटरा का दौरा किया। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन किए। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नड्डा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की।
तानवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तानवीर सादिक ने कहा, कश्मीर में शांति के लिए यूटी सरकार को शामिल करना जरूरी। सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। द्रास प्रशासन ने 3 फीट बर्फ के बीच गर्भवती महिला को मैशखू घाटी से द्रास अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम के नेतृत्व में गर्भवती महिला को रात के समय सुरक्षित अस्पताल लाया गया। हांजी में भूस्खलन के बाद पानी और बिजली संकट से लोग परेशान। रमजान से पहले हांजी में जल और बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से की राहत की अपील। विधायक हिलाल अकबर लोन ने हांजी के टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कठुआ में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से महिलाओं ने छड़ा अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। 4 मार्च तक कठुआ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को करेंगी जागरूक। आरएसपुरा के रेहाल गांव में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का किया गया स्थापित। जेकेएम पीसीएल के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने किया इसका उद्घाटन। दूधा उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे काफी लाभ। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली दौरे पर। कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात। नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग। रमजान की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटरा का दौरा किया। माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन किए। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नड्डा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीद है। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की। तानवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तानवीर सादिक ने कहा, कश्मीर में शांति के लिए यूटी सरकार को शामिल करना जरूरी। सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया क्योंकि हुकाम ने शाहराह से लैंडस्लाइडिंग और गिरे हुए पत्थरों को हटा दिया। शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से शाहराह मुतादिद मकामात पर बंद हो गई थी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह और एसएसपी ट्रैफिक रोहित बस्कूत्रा ने रामबन बांधा सेक्शन का दौरा करके बहाली का काम का जायजा लिया। हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें। जो नेशनल हाईवे में पिछले लास्ट 3-4 दिन से जो हैवी रेनफॉल हुआ है, हाई रीचेस पे स्नोफॉल भी हुआ है, उसकी वजह से जो हमारी नेशनल हाईवे कुछ पोर्शन जो खासकर मेहाड़ की अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसका जो डाटा है वो बहुत यूज है, अनकंसोलिडेटेड सॉइल है, तो इसमें जो रेनफॉल हुई है, जो ड्रेनेज का हुआ है, जिसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो पड़ना ही है। देखेंगे और जगहों पे लैंड सबसाइड कर दी है, रोड जो है वो बहुत नैरो हो रही है। तो अभी हम ड्राइव पे जो है वो आज जो है आप गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, हैवी व्हीकल भी चला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि डाउन की या आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिनको जाना है, जो आगे पीछे जाना है, जिनकी फैमिली भी साथ में है, हमारी प्रायोरिटी आज रहेगी कि उनको जो है वो प्रायोरिटाइज करके उनको आपके माध्यम से जो है वो लोगों से भी अपील है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक नियम के जो है इसी तरह उसको काइंडली फॉलो करें। उसको फॉलो किए बिना बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में रमजान भी है या दूसरे त्योहार भी हैं, तो आपको आने वाले टाइम में या रास्ते में या रोड पे आगे किसी की कोई परेशानी। हाँ, तो ये मेरी जो है आपके माध्यम से।
गुज़िश्ता रोज गुलमर्ग के कंगडोरी और अफरवट की चोटियों के बीच में बर्फानी तूफान आया था, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुलमर्ग में हर रोज सुबह बर्फानी तूफान की एडवाइजरी जारी की जाती है और स्केयर से गुजारिश की जाती है कि वो एडवाइजरी पर हर रोज अमल करे। बर्फानी तूफान के मकाम पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गुलमर्ग में जो हापत खोड़े अफरवट और कोंगडोरी के बीच में जो एवलांच आया है, हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कल एवलांच आया है, जो ऊपरी ये जो चोटी है उस चोटी से ये एवलांच निकला है, फिर बराबर यहाँ कोंगडोरी तक ये एवलांच आया है। उस वक्त कोई न टूरिस्ट था और न ही स्कीयर कोई था और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि कितनी बर्फ़ जमा हुई है और यहाँ जो कोंगडोरी और अफरवट के बीच में उस साइड में ये चोटी है, पिछले साल इस चोटी में एवलांच निकला था और जिसमें 2 स्कीयर्स की मौत हुई थी जो फॉरेनर्स थे। और ताहम आज हर रोज़ यहाँ पे एडवाइजरी जारी की जाती है, एवलांच जोन कौन सा है, किस एरिया में स्कीयर्स को नहीं जाना है, उसके लिए पहले ही अवेयर किया जाता है, आगाही दी जाती है। और इससे पहले हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी है जो कल यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी तेज़ एवलांच आया था। असल में हम यहीं पर रहते हैं, ये हमारी मस्जिद शरीफ, हम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे यहाँ, जब ये आवाज़ आ गई और एवलांच आया और हमारा यहाँ ढाबा है इसके सामने। तो मसला ये है कि ऊपर से एवलांच आती रहती है, मगर कल एक चीज़ वो बहुत खुशकिस्मती थी कि केबल कार बंद रखा था, क्योंकि इनको पहले मालूम था कि हवा है और फिर एवलांच, अगर एवलांच के दौरान केबल कार चलता है या चेयर लिफ्ट चलता है तो काफ़ी कैजुअलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्कीयर्स यहीं पर स्कीइंग करते हैं। बिल्कुल स्कीयर्स जो है वो इसी जोन में ज़्यादातर स्की करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट है स्कीयर्स का, और स्कीयर जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर इसी रास्ते से और इन 2 रास्तों से वो नीचे आते हैं स्की करते करते। और मगर यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि जो स्की पेट्रोलिंग टीम है या जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीमें हैं, टूरिज्म रेस्क्यू टीमें जो है, पेट्रोलिंग टीमें जो हैं, और इन सभी का चाहे स्टेक होल्डर्स है, सभी उनका रोल रहता है इसमें। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो फ़ौरन ये वहाँ जाए वो ऊपर पहुँचते हैं और लोगों को बचाने की कोशिश में यानी अपने आप को पेश करते हैं। तो इसलिए मोहतात रहने की ज़रूरत है और जो भी स्कीयर्स यहाँ आते हैं और वो सुबह पहले जो एवलांच वार्निंग दी जाती है उस पर अमल करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। लद्दाख के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। ख़ास तौर पर द्रास में 3 फुट तक बर्फ जमने से सड़कों और रास्तों पर शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। मशकू वादी में एक हामिला खातून बर्फबारी की वजह से फंस गई थी, जिसके बाद इंतजामिया की रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बहिफाजत अस्पताल पहुँचाया। बर्फबारी के बाद के मनाजिर इंतहाई संगीन है, जहाँ हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। द्रास, बीमो द्रास, महकमा ग्रीप का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इन्होंने 3 घंटे के अंदर मुश्कू मशीन लेके रात के 9:30 बजे यहाँ पहुँचे एक डिलीवरी पेशेंट को लेने के लिए। बिलखुसूस हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरे द्रास एडमिनिस्ट्रेशन का। और हमारे पास जनाब 2022 से NM है नहीं है, लेकिन इस बहुत पहले से इधर होता था NM। अब इस बिल्कुल NM को भेजा ही नहीं, इसलिए इस फंगफलांग एरिया में एक लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम SDM साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को आगे DC की नोटिस में ला के आगे तक इस मामले को पहुँचाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विधायक हिलाल अकबर लोन ने हांजी के टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कठुआ में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से महिलाओं ने छड़ा अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। 4 मार्च तक कठुआ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को करेंगी जागरूक। आरएसपुरा के रेहाल गांव में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का किया गया स्थापित। JKM PCL के चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने किया इसका उद्घाटन। दूधा उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे काफी लाभ।
हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल दिल्ली दौरे पर कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात, नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश, नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग, रमजान की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटरा का दौरा किया, माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन किए। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नड्डा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश, उद्योग जगत को बड़ी उम्मीद है। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की। तानवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया, विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तानवीर सादिक ने कहा कश्मीर में शांति के लिए यूटी सरकार को शामिल करना जरूरी। सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। द्रास प्रशासन ने 3 फीट बर्फ के बीच गर्भवती महिला को मैशखू घाटी से द्रास अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम के नेतृत्व में गर्भवती महिला को रात के समय सुरक्षित अस्पताल लाया गया। पुंछ के कई इलाके में 3 रोज कबल पुलिसिया नदी में गिरने वाली गाड़ी के लापता अफराद की तलाश अब भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। वादरे की हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पुलिसिया नदी में जा गिरी और रेस्क्यू टीम ने अब तक 7 अफराद को बहिफाजत निकाला था, जबकि एक नौजायदा समेत 5 अफराद लापता हुए। गुज़िश्ता रोज कनेथड़ गांव के करीब एक शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद की तलाश अब भी जारी है। कश्मीर में हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद औसत बारिश की कमी 80% से कम होकर 40% रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम में नुमाया बेहतरी देखने को मिली, लेकिन एक नया मगरिबी हवा का सिलसिला 4 मार्च तक वादी के मौसम को मुतासिर करेगा और इस दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 4 मार्च के बाद मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है और किसानों को इस दौरान अपनी ज़रूरी सरगर्मियां जारी रखने का मशवरा दिया। हालिया बारिशों और बर्फबारी से खुश्क मौसम के असरात बड़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी एडवाइजरी के बाद ये बताया था कि आज 1 मार्च और 2 मार्च को मौसम आमतौर पर जनरली 100% ड्राई ही रहेगा, लेकिन कल शाम से एक और WD आ रहा है जो फीबल टाइप का है, मतलब उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट फुल नहीं रहेगा जैसे कि पिछला था। ये WD 24 to 30 आवर्स ही रहेगा। कल सुबह जो 3 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से 4 तारीख की दोपहर तक रहेगा। फिर इसका असर जो रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, वो मैदानी इलाकों में लाइट रेन देखने को मिलेगी, लेकिन बालाई इलाकों में लाइट रेन स्नो, लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो देखने को मिलेगा थ्रू आउट J&K, इंक्लूडिंग दिस पीर पंजाल एंड जो हिमालयाज़ के क्लोज रेंज में हमारी ईस्टर्न है पहलगाम रेंज, इसमें देखने को मिलेगा अच्छी हाई रिचेस पे मॉडरेट टाइप की बर्फबारी, और प्लेन्स पे आपको सिर्फ रेन ही मिलेगी 24 से 30 घंटे के लिए। उसके बाद 4 तारीख की दोपहर से लेकर 9 तारीख तक आपको 100% मौसम ड्राई मिलेगा और धूप खिलेगी, जिसमें आप अपना रोज़मर्रा का काम आराम से कर सकते हैं। फार्मर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनको एक अच्छा लीड टाइम आ रहा है इसमें, जो 4 तारीख के दोपहर से लेकर 9 तारीख की शाम तक 4-5 दिन का टाइम आ रहा है उनको। इसमें 100% ड्राई मौसम रहेगा, इसलिए जिस किस्म की भी उनको पेस्टिसाइड, कोई भी स्प्रे, जो भी बाग में इस किस्म का जो वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है वो करे, क्योंकि ये खासा टाइम उनको मिल रहा है, ड्राई स्पेल मिल रहा है और धूप भी खुली होगी उसमें। ख़ासतौर पर 5, 6, 7, 8 तारीख को इन 4 दिनों में आपको बहुत अच्छी धूप देखने को मिलेगी। तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना सारे रिसोर्सेज बराबर लाकर इन 5 दिन के लिए अपनी एक्टिविटीज़
करें 9 तारीख तक। लेकिन 9 तारीख के 10 तारीख के बाद एक और WD आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी भी हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। लेकिन लग रहा है कि एक और वेट स्पेल 10 के बाद फिर शुरू हो रहा है। तो ये थे मोहम्मद हुसैन मीर। तो इनका ये कहना है कि जो डिफिसिट हुआ था रेनफॉल का, तो हालिया जो मौसमी तब्दीली आई तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस डिफिसिट की भरपाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। वादी कश्मीर में बशमूल बारामुल्ला ताज़ा बर्फबारी ने किसानों और बाग मालिकान के चेहरों पर खुशी देखी और ज़िले के बालाई इलाकों में 1 से 2 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक ये बर्फबारी ज़राअत, बागबानी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को मुस्तहकम रखने के लिए निहायत ज़रूरी है। किसानों का कहना है कि ये बर्फबारी माहौलियात के लिए भी ज़रूरी है और इससे फसलों की पैदावार और मयार बेहतर हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद बर्फबारी की उम्मीद भी जाहिर की। बर्फबारी हुई, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई एट द एंड ऑफ द सीज़न। हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस बार शायद जो विंटर है, विंटर बिल्कुल ड्राई ही रहा, हमारे जो बागात हैं इनकी हालत खस्ता हो जाएगी। मगर शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रहमत बरसाई, बारिश भी बरसी, बर्फ़ भी बरसा और हम बड़े मुतमईन हैं। अब हमारे खेतों में जान आएगी। क्या सन अमाल ठीक ही उम्मीद मत अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। रबन कर ये बड़ रब सद शुक्र गुजार अस पे बर वक्त आज ये शीन रूद इंशाल्लाह बे बे पे अम सत आव नौ बहार इंशाल्लाह कमिंग इस मार्च चलान वो गो प्लांट सीजन ग शुरू, एग्रीकल्चर सीजन ग शुरू। अम खुद मिल सारे जमींदार बायन वारिया राहत, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात। पत काल जरूरी ये सोरी सोन एग्रीकल्चर या डिपेंड कर एग्रीकल्चर। इस काल एग्रीकल्चर शीन रूद इस काल एग्रीकल्चर जीरो क्या बे कह सोर्स अत वो माइनर इरीगेशन मेजर इरीगेशन कुन कुन जाए मगर सह डिपेंड कर दरियावस पे। ये दरियावस आब आए पक इरीगेशन कनाल त पकन। ये दरियावस आबे सन कोह बियाबान नाल नदी अमन मज आब आए दरियावस त आब तेल हेको पगह इरीगेशन दित आबी बाकी चीज। लिहाजा रब सद अनायत रब सद शुक्र गुजार अस वक्स पे शीन इंशाल्लाह जान एग्रीकल्चर सीजन। माह रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए आज महकमे रेवेन्यू अमूर सार्फिन और पुलिस ने त्राल में मार्केट चेकिंग अमल में लाई, जिसके तहत खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। एक दुकान को सरबराह भी किया गया और नायब तहसीलदार त्राल ने दुकानदारों से गवर्नमेंट के नरखनामों पर फरोख्त। डिप्टी कमिश्नर साहब पुलवामा की डायरेक्शन पर आज मार्केट चेकिंग हमने इस पूरे त्राल टाउन में किया है विद द कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस एंड द TSO तहसील सप्लाई फूड ऑफिसर एंड द मिनिस्ट्री ऑल्सो। तो पूरी जो हमारे इसमें टेक्निकली जिनका रोल बनता था सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे और हमने जनरली अवेयरनेस भी की लोगों को कि और जनरल दुकानदारों को भी बताया कि आप एक लिमिटेड मतलब आप अच्छी तरह से साफ़ सुथरे से चीज़ भेजो और जेन्युइन रेट्स पर। और इसमें हमने बहुत सारी चालानिंग भी की। एक आधे शॉप्स को हमने क्लोज भी कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा मीट ज़्यादा हाई रेट्स पर भेजते थे। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18। आदाब।